श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है सोमवार की अष्टमी, और सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिन माता पार्वती और महादेव जी के मिलन का दिन होता है। और केवल उनके मिलन का दिन नहीं, महादेव जी से मिलने 64 योगनियां आती है इस दिन, है ना। अगर आपके गंजापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हर एक परिवार में ऐसी समस्या है जिसमें किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ में बाल झड़ने की समस्या है, चर्म रोग हैं, सफेद दाग हो चुके हैं उनके शरीर पर, किसी भी जगह पर काले दाग धब्बे या मुहासे बहुत ज्यादा हैं चेहरे पर, अगर आपको अपना चेहरा सुंदर बनाना है, आपको अपने गंजेपन को दूर करना है ना, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस पीपल के पत्ते वाला उपाय करना मत भूलिएगा। मात्र 2 बूंदें आपको लगानी होगी और आपकी ये सारी समस्याएं खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इन सभी उपायों के लिए, इन सभी चीजों के लिए अलग अलग तरीके से उपाय करने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया है और इसीलिए हम लोग इस पूरे वीडियो के अंदर 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके किसी भी तरीके का कोई चर्म रोग हो गया है ना, इस तरीके से कोई चर्म रोग जैसा हो जाता है ना, दाद, खाज, खुजली किसी भी तरीके से, या फिर आपके शरीर पर कहीं पर भी सफेद दाग धब्बे हैं, है ना, या फिर आंखों के नीचे कालापन है, तो उसके लिए इस उपाय को करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो पूज्य गुरु जी ने यह कहा है कि अगर आपके चेहरे को आपको हमेशा सुंदर बनाए रखना है तो समय समय पर आपके चेहरे को साफ पानी से धोते रहें, थोड़े से गुनगुने पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से, ठीक है ना। इस तरीके से धोते रहें, आपका चेहरा हमेशा साफ रहेगा। लेकिन फिर भी इस तरीके की अगर आपकी समस्या चल रही है, चर्म रोग की, सफेद दाग धब्बों की, आंखों के नीचे काले घेरे की, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको मात्र इसके लिए चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता। ध्यान रखना, पीपल का ही लेना है, बड़ का नहीं लेना है। तो पीपल का एक पत्ता मात्र आपको चाहिए, जो खंडित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन अपने घर का, ठीक है ना, पिसा हुआ लाल चंदन आपको लेना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और जो जल लोगे वो आपको अपने घर का लेना है। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके यहां पर खड़े हो जाना। एक चीज और, जब भी आप घर से लेकर के आए तो अलग से खाली पात्र जैसे कटोरी वगैरह होती है ना, उसे आप जरूर लेकर के आना। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 लोटा जो शुद्ध जल समर्पित कर दिया। अब जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते को आपको पूरे पीपल के पत्ते पर आपने जो लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा, जितना ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा, लाल चंदन आपको इसके ऊपर लगाना है ना। अपने दाहिने हाथ में रख के अपनी कामना कहना, महादेव जी का स्मरण करना, और उसके पश्चात इस पीपल के पत्ते पर जितना भी ये लाल चंदन लगा हुआ है ना, ये लाल चंदन, इसे आपको निकाल लेना है ना। लाल चंदन आपने यहां पर निकाल करके इकट्ठा कर लिया। उसी लाल चंदन से आपको अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, बीच की अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों से आपको यहां पर त्रिपुंड बनाना है ना। त्रिपुंड बना देने के पश्चात उस पूरे लाल चंदन से इस पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करना है, पूरी शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करना। लेपन करने के पश्चात अपनी कामना करना, और कामना करने के पश्चात आपको यहां से जितना चंदन हो सके ना, उतना चंदन वापस से इकट्ठा कर लेना इस वाली कटोरी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल और समर्पित कर देना। जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, इस कटोरी को लेकर आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सोमवार की अष्टमी के बाद लगातार 6 दिन आपको इस लाल चंदन को नहाने से पहले आधे घंटे पहले उस स्थान पर लगाना है जहां पर आपके चर्म रोग है, सफेद दाग धब्बे हैं, आंखों के नीचे कालापन है। 6 से 7 दिन लगातार आपको ये लगाना है, और उसके पश्चात आपको स्नान करना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा है 7 दिन के अंदर अंदर जो आप असर देखेंगे वो आप खुद देख लेना, मेरा बाबा आपकी इन समस्याओं को दूर करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय, हर एक स्त्री पुरुष की प्रॉब्लम। पुरुषों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, अक्सर जो उनके बाल उड़ जाते हैं ना वो इस जगह से उड़ जाते हैं। काफी सारी महंगी महंगी दवाइयां ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उनके इस जगह पर बाल नहीं आते हैं। और जो स्त्रियों के साथ में समस्या होती है वो कुछ इस जगह पर होती है, उनकी या तो डेंसिटी कम हो जाती है, घने बाल नहीं रहते हैं, अलग से जो अंदर से जो खोपड़ी होती है वो दिखाई देने लग जाती है। तो उसके लिए बालों को घना करने के लिए और साथ ही साथ बालों को ऐसी जगह से भी उगाने के लिए जिस जगह से बाल कभी उगे ही नहीं है, उस जगह से भी बालों को उगाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करना है। ठीक है, इसके लिए आपको लेना होगा एक धतूरा, लेकिन धतूरा आपको इस तरीके का नहीं चाहिए। अगर कोशिश हो सके तो आप इस तरीके से सूखा धतूरा लेना। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको धतूरे के बीजों से मतलब है, आप किसी भी काका पंसारी की दुकान पर जाना जहां पर ये सब तरीके की चीजें मिलती है, वहां पर जाना और धतूरे के बीज जितना हो सके उतने धतूरे के बीज ले लेना, एक मुट्ठी के बराबर बराबर। ठीक है, उतने आप धतूरे के बीज ले लेना। धतूरे के बीज और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इसे लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह शाम कभी भी। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करोगे और जो आपने धतूरे के बीज लिए हैं उनमें से थोड़े से बीज, 1 चुटकी बीज आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी परेशानी को कह करके आपको महादेव जी से कामना करनी है कि हे मेरे देवादिदेव महादेव, जो हमारी सुंदरता की निशानी है वो नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी सही कीजिए अपनी कामना करके। और जितने भी आपने यहां पर धतूरे के बीज चढ़ाए हैं उन बीजों को आपको उठा करके और साथ ही साथ समस्त बीजों के साथ में ही आपको मिला लेना है। ये जितने भी बीज हैं इन्हें घर पर ला करके आपको कम से भी कम नहीं तो आधा लीटर सरसों का तेल लेना है, उसी के अंदर आपको इन सभी बीजों को डाल देना है। जितने भी बीज हैं जो शिवलिंग पर से आप उठा करके लेकर के आए हो उन्हें भी डाल देना है और इसे आपको अपनी ही आंच पर, गैस पर 10 से 15 मिनट तक गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात किसी भी कांच के बर्तन में इसे पैक करके रख देना। लगातार 3 दिन तक इसे रखे रहने देना और उसके पश्चात 3 दिन के पश्चात रात को सोने से पहले आपको इसी तेल से 10 से 15 मिनट मालिश करनी होगी अपने सर पर, उस स्थान पर जहां से बाल नहीं आ रहे हैं या फिर उनकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए। 15 दिन करके देख लेना। सोमवार की अष्टमी के दिन के बाद में आपकी अपने आप ही आप इस वीडियो पर आकर के ये बोलोगे कि हाँ ये वाला उपाय काम किया है, बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अद्भुत उपाय, चेहरे को सुंदर बनाने वाला उपाय। चेहरा होगा सुंदर। अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरीके से इस तरीके के अगर कोई दाग धब्बे इस तरीके के हो रहे हैं, काले घेरे हैं, या फिर जैसे कोहनी और घुटनों के पास में काले दाग हो जाते हैं, है ना, जैसे आपकी जो कोहनियां वगैरह होती है इस जगह पर, यहां पर आपके काले 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 दाग होते हैं, यहां पर भी काले काले से जम जाते हैं, उन सभी को दूर करने के लिए, आपके चेहरे को एकदम सुंदर बनाने के लिए सोमवार की अष्टमी का अशोक सुंदरी वाला उपाय करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको मात्र और मात्र 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन पिसा हुआ, और थोड़ा सा ही लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है, थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। इन तीनों चीजों को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल और लेकर के अपने घर का पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय किसी भी टाइम पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उपाय को करने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है इसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा क्या लगाना है, लाल चंदन लगाना है बीच वाली पत्ती पर। मैं यहां लिख भी देता हूं, यह है लाल चंदन, ठीक है। और जो ये दोनों पत्तियां नीचे की बची हुई है, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन, ठीक है। इन दोनों पर क्या लगाओगे, पीला चंदन। यहां पर भी लिख देता हूं, यह है पीला चंदन। जिस जगह से ये तीनों बेलपत्रियां जुड़ी हुई हैं, इस जगह से उठा करके इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के सबसे खास स्थान
वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। कैसे समर्पित करोगे? डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहेगी, जिधर चंदन लगाया हुआ है वो नीचे की तरफ रहेगा। दोनों हाथों में लोटा जल लेना और उसे शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक धारी से, ठीक है। और उसी लोटे को आपको यहां पर लगा देना है ना। जलाधारी से जो भी जल बहता बहता नीचे की तरफ में आकर के गिरेगा, जितना जल हो सके आपको यहां पर रोकना है, इस बेल पत्र से टच होता हुआ। इसी जल को लेकर के महादेव जी से कामना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके घर पर आ जाना है। और आपको इसी वाले जल से रात को सोने से पहले, ये जो चंदन वाला जल आपने लिया है, रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर आपको मात्र से लगा लेना है। लगा देने के पश्चात सुबह उठ करके साफ पानी से धो लेना है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में आपको असर दिखाई देने लग जाएगा, आपका चेहरा धीरे धीरे करके सुधरने लग जाएगा। जब भी सोमवार की अष्टमी आ जाए या सोमवार का दिन आ जाए, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। चेहरा धीरे धीरे करके चमकने लगेगा, आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे कालेपन हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।